हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि कल मैंने जेरंड के वीडियो में आपको बताया था कि कल मैं आपको थर्ड पार्ट जिसमें इन्फिनिटिव के बारे में बताएंगे। इन्फिनिटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। तो आओ देखें, वर्ब के मूल रूप को इन्फिनिटिव कहते हैं। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यानी कि यहाँ आगे टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, परंतु कुछ वर्ब्स के बाद टू छिपा रहता है। एग्जाम्पल देखें, टू अर इज ह्यूमन, वर्ड्स लव टू सिंग। यहाँ सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। सेकंड में देखें, लेट हिम सिट देयर, यहाँ भी ये इन्फिनिटिव है लेकिन लेट वर्ब के बाद टू छिपा रहता है, जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया, इसलिए इसके आगे टू का यूज नहीं किया गया है। सिट देयर, आई सा हिम डू इट, ठीक इसी प्रकार से सी जो वर्ब होती है ये इसमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसके बाद जो इन्फिनिटिव यूज होता है उसके आगे हम टू का यूज नहीं करते हैं, ये छिपा रहता है। इन्फिनिटिव टू प्लस V1 वाक्यों में नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का कार्य करता है। तो इन्फिनिटिव सेंटेंस के अंदर नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का काम करता है। काइंड ऑफ इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव के प्रकार, नाउन इन्फिनिटिव और जीरेंडियल इन्फिनिटिव। नाउन इन्फिनिटिव और जीरेंडियल इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला नाउन इन्फिनिटिव को देखें, जब इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस V1 नाउन का कार्य करता है तब वह नाउन इन्फिनिटिव कहलाता है। एग्जाम्पल से देखें, आई लाइक टू रीड, यहाँ टू रीड जो है ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है और ये इन्फिनिटिव के रूप में आई लाइक टू रीड नॉवेल्स, और यहाँ ये नाउन का काम करता है, जैसा कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है। जब इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस V1 नाउन का कार्य अर्थात नाउन का सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का काम करे, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, या ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के कर्म के रूप में हो, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो, तो इनका कार्य करता है तो उसे हम नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी कि ये चार काम करता है, सब्जेक्ट का, कहीं ऑब्जेक्ट का, कहीं कॉम्प्लीमेंट का, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का। एग्जाम्पल से देखें, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कैसे यूज करते हैं। यहाँ टू वॉक ये इन्फिनिटिव है जो इज वर्ब का सब्जेक्ट है, तो यहाँ ये सब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है। सेकंड में देखें, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ही वांट्स टू गो होम, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मेन वर्ब, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है टू गो। तो टू गो एक इन्फिनिटिव है जिसे हम नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं और ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में देखें, द ट्रेन सब्जेक्ट इज वर्ब, अबाउट जो है प्रीपोजिशन और इसके बाद टू V1 का यूज किया गया है टू स्टार्ट, तो ये इन्फिनिटिव है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और इसके बाद यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में, क्योंकि ये
सीम्स इनकम्प्लीट वर्ब मानी जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब मानी जाती है, इसलिए इसके बाद जो भी आता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि 2 + V1 से इन्फिनेटिव बनता है और कहीं कहीं पे V1 के आगे हम 2 का यूज नहीं करते, इनकी वो अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है, लेकिन उसकी भी एक रीजन होता है। कुछ खास ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हम इन्फिनेटिव वर्ब के आगे 2 का यूज नहीं करते हैं। और ये 4 काम करता है। यहाँ मैंने आपको 2 प्रकार के बताए, नॉन इन्फिनेटिव और जेरेंडियल इन्फिनेटिव 2 होते हैं। तो ये नॉन इन्फिनेटिव 4 कार्य करता है, वो मैंने बताया, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का और कॉम्प्लीमेंट का। तो इसके आगे नेक्स्ट में देखता हूँ नोट। मैंने कुछ खास बातें, जैसा कि वहाँ बताया कि कुछ के साथ तो यूज होता है, किसी किसी के साथ यूज नहीं होता तो उसके बारे में है कि इन्फिनेटिव में V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 लगा होता है। अक्सर इसकी मैंने पहचान क्या बताई है कि V1 के आगे यानी कि इससे पहले अगर हम 2 लगा दें तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, और कुछ वर्ब के बाद 2 छिपा रहता है। तो वो वर्ब कौन कौन सी हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव से पहले 2 नहीं लगाते हैं? तो यहाँ सम वर्ब्स, कुछ क्रियाएं दी गई हैं, जैसे विड क्रिया है, इसके बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो उसके आगे हम 2 का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी बी होल्ड आता है, बी होल्ड के बाद भी इन्फिनेटिव के साथ या उसके पूर्व 2 का यूज नहीं करते हैं। डेयर है, लेट है, मेक है, जैसा वहाँ एग्जाम्पल लेट का मैंने दिया था, नीड है, प्लीज है, सी है, फील है, हियर है, ये तमाम इतनी भी ये क्रियाएं मैंने लिखी हैं, इन सब वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो उसके आगे हम 2 का प्रयोग नहीं करते हैं। लिखा है वर्ब के बाद 2 का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से देखें, लेट, जैसा कि इसमें मैंने बताया कि लेट वर्ब अगर आती है उसके बाद इन्फिनेटिव यूज किया जाता है तो उसके आगे 2 का यूज नहीं करते हैं। तो सिट के आगे 2 का यूज नहीं किया गया है। आई सा हिम डू इट, ये सी का सेकंड फॉर्म है और इसके बाद भी हम जो है 2 का यूज नहीं करते हैं। देखो सी यहाँ दिया है, तो इसके बाद जो है प्रयोग हुआ इन्फिनेटिव, तो इस इन्फिनेटिव के आगे हमने 2 का यूज नहीं किया है, ये छिपा है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि इसे हम इन्फिनेटिव ना कहें, इसे भी हम इन्फिनेटिव कहते हैं। कंडीशन इनमें ये खास वर्ब होती हैं जिनके बाद 2 छिपा रहता है। तो ये तो नाउन इन्फिनेटिव की बात हो गई। अब मैं आपको सेकंड नंबर जीरेंडियल इन्फिनेटिव बताता हूँ। जीरेंडियल इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर क्या काम करता है? जब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करे, वहां तो केवल नाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम कर रहा है। तो कहने का आशय हुआ कि तब वो जीरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाता है। कब कहलाता है? जब वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा हो या फिर एडवर्ब का काम कर रहा हो। आओ एग्जाम्पल से समझे। ही कम्स हियर टू रीड, और सेकंड है आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो यहां आप देख रहे हो ये दोनों जो है, एक में एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक में जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। अब इनको अलग अलग करके मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव की भांति कैसे कार्य करता है। जब कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन की विशेषता बतलाता है, तो एडजेक्टिव के बारे में आप जानते हो कि एडजेक्टिव काम क्या करता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक यहाँ भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तो वह जीरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाता है। तो कहने का मतलब जीरेंडियल इन्फिनेटिव क्या कार्य करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा सेंटेंस के अंदर। तो आओ देखते हैं कि आई हैव नो टाइम। अब यहाँ टाइम आप देख रहे हो, टाइम यहाँ पर क्या है? नाउन है, और इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? टू प्ले। टू प्ले है क्या? जीरेंडियल इन्फिनेटिव है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये बात अब आपकी समझ में आ गई होगी कि ये एडजेक्टिव का तो काम कर रहा है, इसका नाम होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव, और ये नाउन की विशेषता बताता है, यानी कि नाउन प्रोनाउन कोई एक।
सेकंड में देखें, देयर इज नो प्लेस हियर टू सिट फॉर सम टाइम्स। यहां भी यही कंडीशन है कि नाउन की विशेषता बता रहा है टू सिट। अब हम देखें एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब का जैसा कि फंक्शन मैंने आपको बताया कि एडवर्ब काम क्या करता है, वर्ब एडजेक्टिव या एन अदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो यही काम यहाँ पर जीरेंडल इन्फिनेटिव कर रहा है। जीरेंडल इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर या तो वर्ब की को मॉडिफाई करेगा या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या फिर एन अदर एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो इसको हम जीरेंडल इन्फिनेटिव कहते हैं। आओ एग्जाम्पल में देखें, दिस क्वेश्चन इज इजी। अब यहाँ इजी आप देख रहे हो, इजी यहाँ पर जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, कौन इसे मॉडिफाई कर रहा है, टू सॉल्व। तो टू सॉल्व है क्या, जीरेंडल इन्फिनेटिव है जो अपने से आई पूर्व एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, यानी कि इजी की विशेषता बताता है। सम ट्रीज आर नाउन टू हैव ग्राउंड वेरी हाई। अब यहाँ आप देख रहे हो नो क्रिया का यहाँ थर्ड फॉर्म यूज किया गया है नाउन, और ये नॉन की अर्थात वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, टू हैव ग्राउंड। तो वर्ब को मॉडिफाई करता है। यहाँ हम देखें कि ही रन्स टू कैच द बस। रन्स वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है टू कैच। ये किसका काम कर रहा है, एडवर्ब की भांति कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, जीरेंडल इन्फिनेटिव। और दीज मैंगोज आर स्वीट टू टेस्ट, यहाँ ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो कहने का आशय ये होता है कि एडवर्ब जो है ये तो वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको हर चीज़ को स्पष्ट तरीके से समझाया है। अब यहाँ आप देखिए, जैसा वहाँ मैंने बताया कि वेयर इन्फिनेटिव या जहाँ टू अंडरस्टूड होता है, छिपा रहता है, उसी को हम वेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो कुछ वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग बिना टू के होता है, यानी कि उसके आगे अगर हम टू ना लगाएं तो इस तरह से प्रयोग होता है। तो यहाँ देखो, कुछ मैं आपको बता दूं, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं सिर्फ यूज टू है, तो यूज टू में ऑलरेडी टू आता है तो वो तो वहाँ उसमें लगता है। लेकिन जैसे कैन है, मे है, शुड है, मस्ट है, तो इनके आगे जब आता है या और भी वर्ब जो मैंने आपको वहाँ पीछे बताया है कि कुछ वर्ब एज लेट है, बेड है, जैसी वर्ब होती हैं जिनके बाद हम टू का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ नहीं करते हैं। यहाँ देखें, यू मे सिट हियर, तो मे मॉडल वर्ब है, इसके बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। आई मस्ट हेल्प माई ब्रदर, यहाँ मस्ट मॉडल वर्ब है, इसके बाद हम टू का यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। यू नीड नॉट कम अगेन, यहाँ भी मॉडल वर्ब के रूप में। यहाँ वही वर्ब है, बेड का जो है सेकंड फॉर्म बेड लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने गो के आगे टू का यूज नहीं किया। यहाँ हेल्प के आगे भी जो है अगर इन्फिनेटिव आता है, नाउन इन्फिनेटिव, तो उसके आगे हम टू का यूज नहीं करते हैं। यहाँ भी आप देखें, ईयर है, ईयर के बाद जो है इन्फिनेटिव आता है, तो उसके बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। तो ये खास चीज़ें वेयर इन्फिनेटिव के मैंने बताया कि कहाँ हम टू का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लें कि इन्फिनेटिव है, यानी कि उसके आगे टू लगाओ, तो यूँ समझिए ऐसी कंडीशन में हम मिस्टेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सभी के साथ हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, यानी कि टू का यूज़ नहीं होता। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि यही सेंटेंस जो दिया गया है 5th नंबर का, ये मैंने अंडरलाइन लगाई इसलिए, अगर हम इसको पैसिव वॉइस चेंज कर दें तो ऐसी कंडीशन में हमें टू का यूज़ करना पड़ता है। यदि ये वर्ब पैसिव में हो तो टू लगाते हैं। जैसे देखें,
मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट बनाया। और पास्ट टेंस का इंडेफिनिट का तो वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद जो लेफ्ट आया है, इसके आगे टू लेफ्ट द स्कूटर। तो यहाँ ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है कि यदि इसे हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो हमें टू का यूज करना पड़ता है, और एक्टिव वॉइस में होता है तो हम टू का यूज नहीं करते। तो गाइज, ये आज आपको मैंने इन्फिनिटिव, जो नॉन फ्रेट का थर्ड भाग, तीसरा भाग था, वो इन्फिनिटिव। और ये इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, नॉन इन्फिनिटिव और जीरेंडल इन्फिनिटिव। नॉन इन्फिनिटिव 4 काम करता है और जीरेंडल इन्फिनिटिव सिर्फ 2 काम करता है, या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा। तो गाइज, ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही हम अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ डिटरमाइनर आपको बताएंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक ये यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।